तुम्हें जरा परवाह नहीं, मेरा मूड ऑफ है। देखो, अगर ऑफिस के लिए देर ना हो रही होती ना तो मैं तुम्हारा मूड ठीक करके जाता, लेकिन अभी देर हो रही है। तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? सारा ने मुझसे इतना काम करवाया है। क्या हो गया सना, तुम्हारी बड़ी बहन है, थोड़ा सा काम करवा लिया तो इसमें इशू क्यों बना रही हो तुम? इशू ये है कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, पप्पो की बहू हूँ। तुम लोगों का हुक्म चल सकता है मुझ पे बस। सही तो कह रही है सना, गलत बात है सुफियान। सना इस घर पे तुम्हारी खातिर आई है, बहुत गलत बात है। मैं भी कॉल करता हूँ सारा को। भाई आप क्या बात कर रहे हैं? आपको पता है इस बात से घर में मसले पैदा हो जाएंगे। मसले मैं नहीं, सारा पैदा कर रही है, वही इस बात को बढ़ा रही है। बिल्कुल ठीक कह रही है सना, सारा को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो सना को एक मेट की तरह ट्रीट करे। नहीं नहीं भाई, ये इमोशनल है थोड़ी सी, तो आपको तो पता है, आप समझदारी से काम लें। चची जान ने या बड़ी बहन है सारा, इसकी कोई काम कह दिया तो इसे तो खुश होना चाहिए, नाराज होने वाली तो कोई बात नहीं। प्यार से कहेगी ना तो मैं सारे काम करूंगी, मगर वो मेरी इंसल्ट करती है। और इशरत आंटी भी मेहमानों के सामने भी कई बार मुझे मेड कहा है, ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। सुफियान, आंटी आपकी तबीयत ठीक है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र ना करो, मैं इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हूँ। आंटी अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपको क्यों लगा मैं ऐसा सोचूंगी? जाहिर है, जब लड़की शादी करके अपने शौहर के घर में आती है तो वो यही चाहती है कि मैं उसके घर में राज करूं। और फिर शौहर भी कैसा, सालार जैसा, माशाल्लाह से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। तुम्हें पता है, सब लोग मेरे बेटे पर रश करते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है आंटी, लेकिन मेरे लिए दौलत शोहरत ये चीज़ें बेमायने हैं। मेरे लिए मायने जो रखते हैं वो इज्जत है, और मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ कि आप मेरे शौहर की वालिदा हैं। वैसे तुम्हारी जुर्रत को दाद देनी पड़ेगी, कैसे तुमने इतनी बड़ी महफिल में मेरे बेटे से शादी से इनकार कर दिया था? आंटी उसकी एक वजह थी, सालों से एक ही ख्वाब देखती आ रही थी, फिर एकदम से उस ख्वाब में से मुझे खींचा गया। दिल से थोड़ी सी तो चीख की आवाज निकलनी थी। बातें अच्छी कर लेती हो तुम। अच्छा सुनो, वो घर पे कुछ गेस्ट आ रहे हैं तो जरा सारे इंतजामात देख लेना। जी ठीक है। किसका फोन है? साहब का फोन है। तो उठाओ मेरे सामने और स्पीकर पे करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो सारा, किधर हो तुम? मैं आंटी से बात कर रही थी। खैरियत, कोई बात है? इस वक्त तुम फौरन से नेक्सी में आ जाओ। अच्छा। नहीं, तुम मेरी बहू हो, वहां नहीं जाओगी। साहब मुझसे खफा हो जाएंगे। सालार, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है ना? जी मामा। सारा वहां नहीं आएगी, तुम्हें जो बात करनी है यहाँ आके करो। ओके मामा, मैं आता हूँ। चलो, और चल के उससे बात कर लेना और मना कर देना कि आइंदा इस तरह की कोई हरकत ना करे। आ जाओ सुनो, चलो चलो। तुम ये बिल्कुल ना समझना कि तुम मेरी फेवरेट हो गई हो, क्योंकि अभी जो कुछ भी मैंने किया है वो सिर्फ अपने बेटे की इज्जत के लिए किया है। क्योंकि मैं नहीं चाहती हूं कि जो हमारे टुकड़ों पर पलते हैं वो हमारे सामने सर उठाएं या हमसे कोई सवाल करें। आप ठीक कह रही हैं। मैं हमेशा ठीक ही कहती हूँ, और मेरी हाँ में हाँ मिलाने से तुम मेरा दिल नहीं जीत सकती। चुप रहकर तुम मुझे इम्प्रेस नहीं कर सकती हो, क्योंकि मेरी नजर में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। मेरे लिए तो ये भी रिश्ता काबिल इज्जत है। अच्छा, लेकिन तुम्हारी बहन में तो बहुत एटीट्यूड है, बहुत गुरूर करती है। फिर ये सब कुछ तुम में क्यों नहीं? असल में आंटी, इज्जत नफ्स, गुरूर
घर बसाने के लिए इन चीज़ों को दस्तबरदार करना पड़ता है। इजाज़त? हाँ ठीक है, जाओ। अस्सलाम वालेकुम साहब। समझ तो गई होगी कि मैंने कॉल क्यों किया, समझ गई। तो फिर आगे से अप्रिशिएट करो ना। तुम्हारा रोब बना दिया मैंने, आज से सना तुम्हारी बहुत इज्जत करेगी। क्या हो गया सारा तुम्हें? कम से कम इतना ही कह दो कि मुझे मिस कर रही हूँ। आप बहुत अच्छे हैं। मोहब्बत नहीं करते हो, जानता हूं, लेकिन दिल खुश करने के लिए बोल तो सकती थी। देखिए यारे मन जुम्मा से इतवार रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।